अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की 2.3 एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि उन तक मेरी हर वीडियो पहुंच सके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 2.3। उससे पहले हमें कुछ चीजें जो पता हो उसके बाद हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म होती है जिसमें हम जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उसको हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, जो स्क्वायर रूट फॉर्म होती है उसे हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, जो जजर होती है। ठीक है ना, जो जजर के अंदर कीमत होती है, जो जजर की अलामत होती है, ये रेडिकल फॉर्म होती है। ठीक है, रेडिकल हमारी फॉर्म होती है। दूसरी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल आपको पता है ये कुव्वत होती है जो हमारे पास नंबर होता है, जैसे ये स्क्वायर रूट है, जब हम इसे खत्म करते हैं तो इसे 1/n कर देते हैं। मतलब ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारी रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, जिसे हम कुव्वत में लिख देते हैं तो ठीक है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। जो हमारी जजर के अंदर वैल्यू होती है वो हमारी रेडिकल फॉर्म होती है। अब जो हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आता है कि जो जजर के अंदर ए है या कोई भी वैल्यू हो इसकी जगह, वो क्या होता है, वो उसका रेडिकेंट होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंट। और जो बाय हमारे पास n होता है वो जो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं n क्या इंडेक्स फॉर्म है रेडिकल की। ठीक है, मतलब जजर के बाद जो लिखा हुआ उसका इंडेक्स है, कुव्वत है। ठीक है, वो हम लिखते हैं। अब हम जिसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में करना है और जो एक्सपोनेंशियल है उसको हमने रेडिकल में करना है। ठीक है, जो कुव्वत में है उसको आपने रेडिकल में करना है, जो रेडिकल में है उसे आपने कुव्वत में करना है। ठीक है, अब हम करेंगे फर्स्ट हमारा पार्ट है, ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है -64 बाय क्या लिखा हुआ है 3। अब ये हमारी कौन सी फॉर्म है, मैंने आपको बताया है जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज है वो हमारी रेडिकल फॉर्म है। अब ये रेडिकल को हमने एक्सपोनेंशियल बनाना है, कुव्वत में लिखना है। सिर्फ आपने इसे फॉर्म में लिखना है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, मतलब उसे आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने इसे रेडिकल से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म बनानी है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल बनाना। अब ये क्वेश्चन हमारा रेडिकल फॉर्म में है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में कैसे, ऐसे लिख देंगे जैसे ये 1/n है, मतलब जो बाहर कीमत है वो ऐसे बटे में लिखेंगे हम। अब ये क्या लिखेंगे, -64। अब जब हम इसका जो स्क्वायर रूट है जब हम इसे हटाते हैं तो ये इसकी क्या होती है, इसे हम ऐसे लिखते हैं 1/3। जो वैल्यू होती है वो बटे में आ जाती है। अगर अकेला स्क्वायर रूट होता तो 1/2 आता। अब स्क्वायर रूट के बाहर जो वैल्यू है वो बटे में आ जाएगी। ठीक है, 1/3। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, एक्सपोनेंशियल। ये हमारी रेडिकल थी, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। सिर्फ आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है, आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, इसको आपने एमसीक्यूज के लिहाज से करना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2^2/3। अब इसको हमने किस में करना है, अब ये हमारा आप देख लें किस में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ऐसे है ना। एक्सपोनेंशियल को आपने किस में करना है, रेडिकल के अंदर। अब देखें जो पावर के ऊपर पावर होती है हम उसे जजर के अंदर लिखते हैं, लेकिन जो बटे की वैल्यू है उसे हम बाहर लिखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारी स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है जो बाहर लिखी होती है। ठीक है, हम इसे किस में लिखेंगे, अब रेडिकल फॉर्म में, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 2^2, इधर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये जो इसकी पावर थी हमने इसे ऐसे लिख दिया और ये 3 इधर आ गई, क्योंकि जो बटे में वैल्यू होती है वो किसकी होती है, स्क्वायर रूट की, जो बाहर लिखी होती है, और जो इसके ऊपर होती है इसे हम अंदर ही लिखते हैं। अब ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, हमने इसे रेडिकल में कर दिया, हमने सिर्फ इसकी फॉर्म बनानी है, इसे सिंप्लीफाई नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया -7 1^3। अब ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसे रेडिकल में करना है। रेडिकल में कैसे करेंगे, -7 और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, रेडिकल फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारा है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे आपने किस में करना है, रेडिकल के अंदर करना है, तो इसे आप लिखेंगे -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। आपने सिर्फ इनकी एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में करना है, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। ठीक है, इसको हमने ये कर लिया है, इसको हमने सिर्फ चेंज करना था, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में। सिर्फ आपने इसे इसकी फॉर्म में लिखना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको आपने सिर्फ मारूजी के लिए करना है। हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कहते हैं इसमें जो आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है
आपने इसे देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसके आंसर भी उन्होंने सामने दिए हुए आपको, सॉल्व करके बताया हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है। अब आपने पीछे रेडिकल वाले क्वेश्चंस किए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले भी किए हैं। अब आपने देखना है कि इसको इसने जो लिखा हुआ है क्या ये इसकी फॉर्म में इसने सही लिखा हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास ये क्वेश्चन है 5 की पावर 1/5 है, मतलब ये स्क्वायर रूट के बाय 5 आए। ठीक है, इसका आंसर इसने दिया हुआ है 5 स्क्वायर रूट। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 5 स्क्वायर रूट 5 आता है, क्योंकि इसके जो बटे में वैल्यू फ्रैक्शन में वो 5 है ना, इसका मतलब जो ये वैल्यू ये इधर आनी चाहिए, लेकिन आंसर में इसने ये वैल्यू नहीं दी। ठीक है, इसका मतलब है जो इसने हमें आंसर दिया है रेडिकल फॉर्म का तो वो क्या है, इसका फॉल्स है। ठीक है, इसके साथ आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसने जब इसको रेडिकल फॉर्म में किया है तो इसके बाय 5 आना था जो इसके नहीं लिखा, तो ये हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन इसने दिया हुआ 2 की पावर 2/3 है, जब सॉल्व करें तो इसकी ये आंसर आता है। अब देखिए जो इसका आंसर है ये क्या लिखा हुआ है 4 और ये 3। जब 2 की पावर 2 हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमने इसे रेडिकल फॉर्म में किया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, इसको आंसर ये क्या आता है, ये इसने जो आंसर निकाला हुआ है ये क्या है, राइट है, क्योंकि 2 रेज़ पावर 2 4 होता है। जब हम सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 4 का स्क्वायर रूट बाय इसकी पावर 3 आ गई है। ठीक है, तो इसने आंसर हमें दिया हुआ है ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, हमने सिर्फ इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो देखनी है कि इसका जो आंसर दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ये आता है या नहीं, हम सॉल्व करें तो इसका आंसर ये आता है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है 7। अब हम इसके सॉल्व करें तो 49 7 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर इसका आंसर क्या आता है 7। लेकिन इन्होंने जो आंसर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 7 स्क्वायर रूट, लेकिन हमारा जो आंसर है वो क्या आता है 7। इसका मतलब है जो उसने आपको स्टेटमेंट दी है ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमें पता है 49 का स्क्वायर रूट जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 7 आता है, 7 स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है इसके स्क्वायर से। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद देखिए ये वैल्यू दी, इसको ये रेडिकल फॉर्म में हमने से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा इसकी पावर ये क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 है, 3 को 27 पे कैंसिल करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 9, x की पावर 9 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने दिया हुआ x की पावर 3, तो इसका मतलब है जिसने आपको स्टेटमेंट दी है वो फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो x की पावर 9 आ रहा है, लेकिन उसका जो आंसर उसने दिया हुआ है वो x की पावर 3। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। इसमें सिर्फ हमने ये बताना चाहा जो उसने स्टेटमेंट्स दी हुई है सॉल्व करने से उसके वो आंसर आ रहे हैं यानी जो उसने आपको दिए हुए, तो हमने सॉल्व किया हमारे वो आंसर जिसका आ रहा था हमने इसको ट्रू का है, जिसका आंसर वो सेम नहीं आता वो हमारे आंसर फॉल्स हो गए। सिर्फ इसमें आपने ट्रू और फॉल्स बताने। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट है। 4 पार्ट के आपने एक भी स्किप नहीं करना, इसके 4 ही करने, क्योंकि पेपर में अक्सर इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें -125 स्क्वायर रूट बाय 3, इसकी पावर 3 दी हुई है। हमने इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये किसमें दिया हुआ है, रेडिकल फॉर्म में। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज होते हैं वो हमारी रेडिकल फॉर्म में होती हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे 125 एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/3। अब जो पावर होती है वो हम इसे बटे वैसे लिख लेते हैं 1/3, 4 है तो 1/4 इस तरह। ठीक है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना होता है सबसे पहला काम। दूसरा काम हमने 125 जो भी इस यहाँ पे दिया होगा उसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आता है 5 मल्टीप्लाई 5 को 5 से करें। ठीक है, फिर 25 को 5 से करें क्या आता है 125। यहाँ हमने इसकी फैक्टराइजेशन आपने करनी है, ऐसे लिखनी है। उसकी पावर क्या आएगी 1/3। अब देखिए 5 की कितनी वैल्यूज है 1 2 3, तो इसकी आप पावर में क्या लिखेंगी 3। जितनी पावर है उसकी जितनी रकम है उसकी पावर कितनी बन जाएंगी। जब हम ज़रब करते हैं इनकी पावर्स क्या हो जाती है जमा, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है जमा, 1 2 3, इसकी पावर 3 हो गई। तो बाय हमारे पास पावर क्या दी हुई है 1/3। अब पावर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे -5 की पावर 3
1/3। ठीक है, अब ये 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया -125 रेज़ पावर 3 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -5। ठीक है, आपने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फिर पावर में लिखना है, फिर हम जो पावर दी हुई है उस पर अप्लाई कर देना, फिर ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 32 का स्क्वायर रूट बाय बार वैल्यू क्या दी हुई है, 4। हमने इसे भी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो क्या आएगी 1/4। ठीक, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या होती है, 2 × 2 × 2। हम ऐसे जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमारे पास 2 की पावर कितनी आ जाती है, 1 2 3 4 5 आते हैं। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन हमने लिख ली है, इसकी पावर है 1/4। ठीक है, अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ गई है, 5, उसकी पावर 4 है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 को इकट्ठा लिख लेते हैं, 1 को अलग। जब इनको इकट्ठा करेंगे तो इनकी पावर्स 1 2 3 4, इसकी पावर 4 हो जाएगी और ये 2 अलग, क्योंकि हमने पावर 4 कैंसिल करना है तो हम पावर 4 अलग कर लेंगे, एक पावर अलग कर देंगे। इसकी पावर क्या है, 1/4। अब हमने क्या करना है, इन पर पावर्स अप्लाई कर देना है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4। ठीक है, अब हम देखें इन पर पावर अप्लाई कर दी है। अब देखिए 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, 2। अब देखिए इसका हमारे पास जो है ये, इसकी कोई पावर नहीं है, 1 है, तो जिसे हम दोबारा किसमें लिख देंगे, रेडिकल फॉर्म में। अब इसे दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, जिसकी रेडिकल फॉर्म 2 अंदर और जो पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये इसकी दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, इसकी पावर कैंसिल हो गई थी, इसे हमने ऐसे लिख दिया। इसकी पावर कैंसिल नहीं हुई, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 सेम इसी तरह जैसे हमने दूसरे क्वेश्चंस किए हैं, इसके भी हमने पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3/32, इसकी भी एक्सपोनेंशियल 1/5 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, इनकी फैक्टराइजेशन। अब 32 की फैक्टराइजेशन हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी की है, 2 की पावर 5 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, इसकी पावर 1/5, टोटल पावर हमारी 1/5 है। ठीक है, अब हम पावर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 की 1, इसकी पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, उस पर पावर अप्लाई कर दें 1/5। अब देखिए हमारे पास इसकी पावर कैंसिल नहीं होगी, इसको आपने ऐसे ही लिख लेना है, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, 5 से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब इसको हमने दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे आ जाएगी, 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बटा 2। हमने इसे दोबारा रेडिकल फॉर्म में कर दिया, क्योंकि इसकी पावर कैंसिल नहीं हुई, इसकी कैंसिल हो गई है, ये इसमें आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, इन सब के अंदर आपने फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद पावर अप्लाई करके कैंसिल करना है, और बाकी जो हमारा आंसर बचेगा। अब इसका लास्ट पार्ट करेंगे 4, पार्ट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में भी हमने सेम वैसे ही करना है, पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब हम इसे लिखते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, 1/3। अब हमने 8 और 27 की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। 8 की क्या आएगी, 2 × 2 × 2। 27 की क्या आती है, 3 × 3। अब देखिए 2 की पावर 2 आ गई, 3 आ गई, और 3 की भी 3। हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आता है और ये 27 आता है। अब इन दोनों की पावर क्या है, 1/3। अब हम इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 की पावर 3, अब इधर 3 की पावर भी 3 आ गई। ठीक है, इनकी पावर क्या है, 1/3। अब दोनों पर हमने पावर अप्लाई करना है, क्या आएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, इस पर हमने पावर अप्लाई कर दिया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये भी इससे कैंसिल,
तो हमारे पास जो आंसर बचेगा 2/3। ठीक है, ये जो 4 पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर के अंदर रिपीट होता है। इसको आप भी आपने अच्छे से करना है। पहले आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फिर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लिखने के बाद पावर अप्लाई करनी है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। अल्लाह हाफिज।